रिकॉर्डिंग भेज दो, रिकॉर्डिंग भेज दो, तो रिकॉर्डिंग चालू कर दो, रिकॉर्डिंग भेज सर दो। मुझे कुछ पूछना है। ठीक है सर, सर रिकॉर्डिंग आप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन एनेबल कर दो ना सर, हम खुद ही रिकॉर्ड कर लेंगे। हाँ सर, नहीं नहीं, हमें आप भी मत करो, रिकॉर्डिंग करनी है। आप मत करो, आप मत करो, मैं भेजूँ, मैं भेजूँ। बोलो, हु इज आस्किंग सम डाउट? सर कर रहे ना रिकॉर्ड। सर मुझे पूछना है। बोलो बेटा। सर ये प्रॉब्लम्स आप कहाँ है, मतलब किस मॉड्यूल में? फिजिक्स मिले। केस में इलस्ट्रेशन 1.1 पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 में, पेज नंबर 8, ओके सर, थैंक यू। पेज नंबर 8। हाँ, अभी सेकंड सॉल्व मेरी कर, सेकंड में एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो फोर्स ऑफ 15 न्यूटन एक्ट्स, F is given 15 Newton acts on a body of mass 5 kg. Mass 5 kg. What is the change in velocity of a body? Change in velocity. Change in velocity of a body. सर, कैन वी सेंड आंसर इन चैट बॉक्स? हाँ, टाइम भी दिया यहाँ पे 3 सेकंड। सर कैन वी सेंड सॉल्व, आंसर? आप लोग सॉल्व करोगे या मैं सॉल्व करूँ? नहीं Sir, सर, I हम will कर use लेंगे, chat हम box. कर लेंगे, हम हाँ, कर करो, लेंगे। जल्दी करो, फटाफट करो, begin to make, do it fast। हाँ, तेरे बाकी लोग वीडियो ऑन करो, लेट मी सी कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है, वीडियो ऑन करो। एक्सक्यूज मी सर, मेरा वीडियो नहीं ऑन हो रहा। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बाकी So लोग ऑन करो। RI की Zoom is unable to detect your camera. ओके ओके, 33 आर प्रेजेंट, मुझे स्क्रीन अटेंडेंस ले लेता हूं मैं, 1 मिनट, फुल अटेंडेंस पार्टिसिपेंट्स। सर वो एम अपॉन एस है, हाँ सर, चैट पे दिया है। ओके, चलो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, चेंज वेलोसिटी का, इसके पहले हमको एक्सेलरेशन मालूम होना चाहिए। F is equal to mass into acceleration. So let us सर मैं भी calculate तो सर वो acceleration is equal to force upon mass, right? तो force कितना दिया है, 15 न्यूटन divided by अपॉन 5 5, इक्वल so टू the acceleration is 3, क्या आएगा, 3 मीटर पर सेकंड मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। हाँ, अपॉन नहीं बोलने का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज प्रोनाउंस्ड एज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो v माइनस u अपॉन t। राइट, अभी एक्सीलरेशन मिल गया, लेकिन हमको निकालना क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। व्हाट इज द फार्मूला फॉर एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन इज v इक्वल माइनस टू u v अपॉन minus t, u upon p t, अपॉन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल फाइनल वेलोसिटी इनिशियल अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी, change in velocity is equal to acceleration into time. तो acceleration आया हमारा 3 into 2 which is equal to 6 मीटर पर सेकंड। This is the answer. ये सब मैंने यहाँ से चैट में डाला। समझ में नहीं सर आया? आप वापस समझा सकते हैं क्या? Yes, yes, sure, sure, sure. देखो बेटा, हमको क्या क्या दिया है, फोर्स दिया है, मास दिया है, टाइम दिया है, 2 सेकंड, राइट? They asked to find change in velocity. They asked to find change in velocity. फॉर्मूला क्या हमारा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, F इज इक्वल टू m इनटू a. ओके, तो एक्सीलरेशन कैन बी रिटन एज फोर्स अपॉन मास। फोर्स इज 15 न्यूटन, मास इज 5 kg। हाँ, यहाँ पे एक कह रहे हैं आप लोगों को, निशान, जब भी आप सब्स्टिट्यूट करते हो वैल्यू, तो यू हैव टू इंश्योर दैट both the quantities are given in the same system of units. आई बात समझ में? Yes or no? यस यस सर, यस सर। यहाँ पे आपको फिक्स करना है कि दोनों क्वांटिटी का फोर्स और मास दोनों एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स में होना चाहिए। ये तो ऐसा ना हो कि आपको फोर्स दिया है न्यूटन में,
और मास दिया है ग्राम में और बोले एक्सीलरेशन फाइंड करो, होगा क्या पॉसिबल? नो होगा। सर, होगा ही नहीं। आदमी की शादी गधे के साथ नहीं होगी, वो आदमी के साथ ही होगी, समझ रहे हैं? वैसे हाँ, तो फोर्स अपॉन मास 15/5 which is equal to 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो A is equal to 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे हमको एक्सेलरेशन मिला है। फिर हमारा फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेशन का? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। उन्होंने पूछा है चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम, इसको मल्टीप्लाइड हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन इज टाइम 3 × 2 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे यूनिट पे आपको ध्यान देना है। बच्चे क्या करते हैं, वेलोसिटी का यूनिट एक्सेलरेशन को और एक्सेलरेशन का यूनिट वेलोसिटी को। अगर आपने ऐसा किया तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। आई बात समझ में? हाँ सर। यस सर। अभी नेक्स्ट जो है थर्ड इलस्ट्रेशन देखते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में उसको लिख दो चाहे तो। सर हो गया लिखे। ओके फाइन। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर पिछली क्लास के आप भेजने वाले हो क्या नोट्स? क्या नोट्स? ठीक है, देखता हूँ मैं, देखता हूँ शायद होगा मेरे पास, देखता हूँ सर आप मैं। रिकॉर्डिंग सेंड यस कर सर, आप देना। रिकॉर्डिंग करें तो आप रिकॉर्डिंग ही सेंड कर दीजिए ना सर, हाँ, क्लास सर, के आप बाद में रिकॉर्ड- कॉपी कर। अच्छा। रिकॉर्डिंग का भेज देता हूँ, रिकॉर्डिंग का सर आपने रिकॉर्डिंग ऑन की तो सेंड कर देना। ठीक है। चलो थर्ड न्यूमेरिकल लेते हैं। फाइंड आउट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास दिया है 25 kg, मास इज गिवन 25 kg in न्यूटन। मतलब उन्होंने क्या पूछा है, वेट जो है वो न्यूटन में निकालना है। टाइम, किलोग्राम फोर्स एंड ग्राम फोर्स, मतलब 4 अलग अलग यूनिट में उन्होंने फोर्स पूछा है, राइट? यहाँ पे आपको स्मॉल जी दिया है, स्मॉल जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले क्या करने का, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो कि जो जो गिवन क्वांटिटी उसको पहले लिख लेते, राइट? हाँ, मास इज 25 kg, केजी इज एसआई और सीजीएस? सर केजी सर, एसआई सिस्टम सर, SI एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम। ओके, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर SI सेकेंड unit. स्क्वायर एसआई और सीजीएस? एसआई unit. सिस्टम। ऐसा ओके, मतलब यहाँ पे दोनों गिवन क्वांटिटीज आर इन द सेम सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यस सर। एवरीवन गॉट इट? यस सर। हाँ, Yes, तो sir. जो आने वाला आंसर है, जो वेट है, वो हमको किस में मिलेगा? एसआई में ही मिलेगा। किस में मिलेगा? एसआई। एसआई। Okay, चलो अभी वेट निकालते हैं। तो वेट इज इक्वल टू, वेट ऑफ द बॉडी कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? कोई भी बॉडी का वेट है, mg वेट। इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट मतलब जैसे अभी मैं बोलूंगा ये डस्टर है, तो ये डस्टर का वेट मैं कैसे डिफाइन करूंगा? ये डस्टर पे अर्थ ने जो भी फोर्स लगाया है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by earth on an object is called as weight of the body. Okay, और उसका फॉर्मूला है हमारे सर मास अपॉन m into g, मास अपॉन नहीं, m into g एम इनटू जी। the weight। आई बात समझ में? यस सर। Yes or no? सर। हाँ, यस तो अभी जो भी वेट मिलेगा वो न्यूटन में मिलेगा, राइट? वेट इन न्यूटन इज m into g। यहाँ पे 25 multiplied by 10 which is equal to 250 न्यू। 250 न्यूटन। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर which is equal to, लेकिन यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम दूसरे भाषा में क्या बोल सकते हैं? न्यूटन। ओके, तो दिस इज इक्वल टू न्यूटन। तो यहाँ पे हमको वेट मिल गया। तो फर्स्ट क्वांटिटी we got the force in, Sir, can you explain? हाँ, see, mass is given, gravitational acceleration is given, weight of the body का फॉर्मूला है W equal to m into g। I just substituted m in 25 kg, g is 10, 25 into 10
I got the answer 250 किलोग्राम जो मास का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। ये फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में, ये जो यूनिट लिखा है हमने, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट, ओके। यस सर। फंडामेंटल यूनिट, तो ये फंडामेंट को हम इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं 250 न्यूटन, क्योंकि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब होता है न्यूटन, इसलिए आई गॉट द वेट इन न्यूटन। उसके बाद हमको इसको कन्वर्ट करना है डाई में, राइट। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाई। इज दिस करेक्ट और रॉन्ग? Yes, sir. It is correct, Correct. sir. सर इट इज राइट। हाँ, अभी देखो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाई, तो 250 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाई? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करोगे? 25. Just multiply. The weight of the body in time 250 multiplied by 10⁵. या इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25 into 10⁵ into 10⁵. 25 25 into 10⁵. Right. Is it okay? यस 25 Yes, sir. सर 10⁻1 के क्यों लिखा? हाँ, क्योंकि मैंने क्या किया, जो 250 था ना 50 उसको ब्रेकअप कर दिया 25 into 10, 25 into 10, 250 का ब्रेकअप किया मैंने यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैं ये 10 इसको जोड़ सकता हूँ। यस सर। 10 पावर टू दी 10⁵, तो वो बन जाएगा 10⁶. यस सर। ओके, चलो अभी हमको कन्वर्ट करना है, जो वेट है न्यूटन में उसको किलोग्राम फोर्स में कन्वर्ट करना है। व्हाट इज आवर रिलेशन? 1 kg of force कितने न्यूटन होते हैं? हाउ मेनी न्यूटन? 1 किलोग्राम 0.1 Newton. 0.1 Newton. 0.1 न्यूटन। 1 किलोग्राम फोर्स। देखो एक बार 10 पीछे मुड़ न्यूटन। के, पीछे मुड़ के देखो। सर 1 किलोग्राम फोर्स में 9.8 न्यूटन मतलब कितने होते हैं? लेकिन यहाँ पे हमने 10 किया है, G जो है वो 10 किया है। 9.8 GF is equals to 10 Newton. 9.8 न्यूटन। 10 न्यूटन आता है, 10 न्यूटन जो ऊपर किया है। अगर यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा तो तब 9.8 न्यूटन लेते हैं। यहाँ पे 10 है, जी का वैल्यू 10 है। अगर स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 लिया तो 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू 9.8 न्यूटन आएगा। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे हमने ऊपर लिखा है स्मॉल जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन। चलो अभी कन्वर्ट करो इसको, ये जो 10⁵, सॉरी ये जो 250 न्यूटन है इसको किलोग्राम फोर्स में कन्वर्ट करो। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने किलोग्राम फोर्स आएंगे? 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम फोर्स? 0.1 kgf. 0.1 kgf. करेक्ट, 1/10, ये 10 इधर आ जाएगा, 1/10 which is equal to 0.1 kgf। सबको समझ में आया कैसे आए? 1 न्यूटन इज इक्वल Yes, टू sir. 0.1 किलोग्राम। यस हाँ। सर। देखो बच्चों, Yes, sir. we got weight in Newton is 250 Newton. So how much in kilogram force? Yes, what is the answer? 250 को 0.1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा आंसर? 250.1 Yes, 250.20 Sir 225 kgf. 25 kg. 25 kg So weight of the body kg is, weight of the body is 25 kg. समझ में आया? अच्छा। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, एक मिनट, इसका नाम लो।
तेजस मानदोड़े है क्या तेजस? इस Yes, तेजस sir. में तेजस व्हाट इज योर वेट बेटा? आपका वेट कितना है? 40. 40 तो योर वेट इज 40 तो व्हाट कुड बी केजीएफ? केजीएफ में कितना होगा? क्योंकि आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा राइट। वो मास है एक्चुअली 40 केजी। उसको अगर 40 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 400 न्यूटन। तो केजीएफ में कितना आएगा? 400 मल्टीप्लाई बाय 1/10 40 40 केजी। 40 इसका मतलब हम ऐसा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जितना मास होगा उतना केजीएफ फोर्स होगा। आर यू एग्री विद दिस? यस और नो? यस सर Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सर ये मेरा करेक्ट आंसर आया था मेरे निकाल। अभी ये प्रॉब्लम देखो, मास इज गिवन 25 केजी तो मतलब कितना वेट होगा केजीएफ में? 25 केजीएफ। 25 kg। समझ में आ गया? यस और नो? Yes, sir. यस सर Yes, sir. यस चलो सर। अभी ये 25 केजीएफ में मिला। अभी हमको निकालना है ग्राम फोर्स में। ग्राम तो इसको ग्राम फोर्स में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे ग्राम फोर्स? सर 1 kgf इज इक्वल टू 10 पावर 3 ग्राम फोर्स सर। ये आप सर आपने बताया था सर। 1 kg फोर्स इज इक्वल टू 1000 ग्राम ग्राम फोर्स। फोर्स। क्या क्या मैंने यहाँ पे एफ एज इट इज है, एफ ऐसे ही लिखा यहाँ पे। जो किलोग्राम था किलोग्राम पे सिर्फ ग्राम में कन्वर्ट किया मैंने, बराबर। तो हमको प्रीफिक्स हमने देखा है, प्रीफिक्स में क्या है? 1 किलो। तो 1 किलो इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स ऑफ अदर क्वांटिटी। जैसे 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। 1000 10 raised to 3 1000. 10 raised हाँ। to 3 एक किलो लीटर कितने लीटर होंगे? 1000 लीटर। 1000 लीटर। वैसे 1 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 1 किलो हर्ट्ज तो कितने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी? 1000। 1000 का मतलब 1000 किलो किलो रेफर्ड एज 1000 टाइम्स। कितने टाइम्स होता है? 1000 टाइम्स। ओके फाइन। तो चलो वी गॉट द वेट W is equal to 25 kgf। अच्छा एक मिनट, कोई भी बोलेगा नहीं। दिस तन्विष्का then say तन्विष्का present, can you hear me बेटा? तन्विष्का हेलो हेलो तन्विष्का प्रेजेंट। अच्छा सार्थक देशमुख इस सार्थक की है? सार्थक नहीं है, आवाज नहीं आ रही। सार्थक सर वो है क्लास में, कुछ बोल रहा नहीं है सर। बोलो ना बेटा, बोलते हैं। Sir नहीं है। सार्थक नहीं क्या? चलो सर है सर, क्लास में है सर। पीयूष शायरी बोलो। पीयूष शायरी पीयूष शायरी कैन यू हियर मी? अरे आप लोग रिप्लाई नहीं दोगे तो मैं कैसे पढ़ूंगा यार? साहिल निकम, साहिल कैन यू हियर मी? साहिल Yes, sir. I'm. हाँ बेटा एब्सेंट था क्या 2 दिन? तू कुछ प्रॉब्लम था क्या? हेलो साहिल। सर मैं बहुत दिनों से एब्सेंट था, मैं बीमार था सर। ओके बेटा, तो कैन यू आंसर माय क्वेश्चन? आप जवाब दे सकते हो मेरा? ये जो 25 किलोग्राम फोर्स है इसको Sir, ग्राम you are not audible. ये Hello, वाला sir. यूज दिस फार्मूला। Hello, sir. Sir, can you repeat? By using this formula, by using this conversion, 1 kilogram force is equal to 1000 gram force. By using this, how can we convert this weight 25 kilogram force into gram force? Into gram force. Sir, Yes, I have sent answer in chat. Can I tell? हाँ, बोलो सर ना। मैंने आपको चैट में आंसर दिया, एक बच्चे हाँ, कीजिए ना। yeah, 25,000 correct.
सर 25,000. मैंने आपको वही आंसर चैट में दिया था. Okay, okay, got it. So लिख लो. 25,000 gram force is the weight of the body. चलो फटाफट Yes, screenshot sir. अगला अगला repeat कर देना हमको. सर लिख के हो गया मेरा. हो गया Okay. सर लिखना। सर सर अभी आप कुछ क्वेश्चन बना के हेलो सर. नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आस्क योरसेल्फ में पहला वाला एक्सप्रेस 10 न्यूटन फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ फिजिक्स यार। ये तो आप होमवर्क कर लो। दे दो होमवर्क को, पहला वाला होमवर्क को दे दो। नहीं सर आप कराइए सर, सर हम करके आंसर आपको बताते हैं सर। एक्सप्रेस 10 न्यूटन इनटू डाइन। 10 न्यूटन फोर्स को डाइन में कन्वर्ट करना है। यस बोलो फटाफट बोलो। सर 100 टाइम्स. नो सॉरी सर, सॉरी सर इट इज 100 10 times. पावर 6 डाइन सर, 10 पावर 6 डाइन सर। यहाँ पे क्या करना है आपको? एक मिनट है अगला वेट 10 मिनट एक मिनट। वेदांत निकम है क्या? वेदांत निकम, वेदांत क्लियर में वेदांत देखो बराबर नहीं दे रहा। विहान पवन, विहान इस विहान प्रेजेंट। अरे आप लोग वीडियो ऑन करो। यस सर. हाँ यस सर. हाँ बोलो बेटा। तो यहाँ पे 10 न्यूटन इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स? 10 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ टाइम्स। Sir, can I tell? ऐसा लिख सकते हैं 10 into 10⁵ टाइम्स। यस और नो? विहान विहान यस हेलो सर. हाँ चलो अभी इसको सॉल्व करो। दिस विल बी 10⁶ डाइन। 10⁶ टाइम्स सर. किसी को डाउट है तो पूछो। सर मुझे समझ में नहीं आया। नो सर, नो डाउट सर. सर सॉरी मेरा नेटवर्क गया था सर. ओके ठीक है ठीक है। सेकंड 50 न्यूटन फोर्स into ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो कन्वर्ट करो फटाफट। डू दिस पार्ट। Excuse me, sir. Excuse me, sir. बोलिए बोलिए। सर आपने लिखा है 10 पावर 6 डाइन अपॉन -2 है ना वो सर? सर कैन आई टेल द आंसर? इसका बेटा इसका यूनिट है ग्राम सर सेंटीमीटर। कैन आई टेल द आंसर? करोड़ पे वो जो पहला का सर कैन आई टेल द आंसर वेट वेट और वी हैव टू गिव इन चैट? चैट पे दे दो, चैट पे देख लो। यस व्हाट इज द आंसर? फटाफट। अच्छा पे अटेंशन हियर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट को दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अनदर नेम फॉर इट? डाइन। करेक्ट डाइन। हमको क्या करना है? हमको करना है 50 न्यूटन इनटू डाइन। इन शॉर्ट हमारा यहाँ पे मकसद क्या है कि जो न्यूटन में दिया है फोर्स Sir, can I? तो उसको डाइन में कन्वर्ट करना है। वेरी सिंपल। 50 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ डाइन विच इज इक्वल टू, अभी ये यहाँ पे ये तो एक जीरो इसको उधार दे देने का, तो इसका एक पावर बढ़ जाएगा तो 5 into 10⁶ डाइन। लेकिन डाइन और ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दोनों एक ही है, तो दिस कैन बी रिटन एज 5 into 10⁶ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया क्या? ये वाला कैसे आया?
ये सर समझ में आया सर, क्लियर है, क्लियर है सर। सर आप वापस समझा सकते हैं? देखो बेटा देखो, 50 न्यूटन फोर्स इन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर। तो ये जो सीजीएस यूनिट है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज आल्सो इक्वल टू डाइन। इसको दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हम लोग, डाइन में। तो मैंने यहाँ पे लिखा 50 न्यूटन इंटू डाइन। हमको पता है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁵. 10⁵. हाँ, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 10⁵ को मल्टीप्लाई किया, 50 न्यूटन इंटू 10⁵, राइट। और ये यहाँ पे जो एक जीरो है, वो जीरो यहाँ पे उसको उतार दे दिया, और सिंगल 5 लिखा मैंने यहाँ पे, आई कैन राइट सिंगल 5, और ये जीरो इसमें ऐड हो जाएगा 10⁶ टाइम। लेकिन डाइन नथिंग बट इज टाइम 5 into 10⁶ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके सर। समझ में आ रहा है क्या सबको? यस सर। यस सर। चलो अभी थर्ड अनसॉल्व न्यूमेरिकल, थर्ड वाला देखते हैं। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, फोर्स 10 न्यूटन towards the east, towards the east, and unknown force F balances each other. The mass of finding the unknown force. Sir, 10 Newton answer. Yes sir, 10 Newton is the Towards west. अभी देखो, Sir, 10 Newton answer. yes yes, देखो बेटा, resultant force 10 Newton. हाँ ये जो फोर्स है क्या हो गया, क्या है? हाँ हाँ, ये बॉडी है, बराबर। ये बॉडी पे मेरे राइट साइड पे मैंने कितना फोर्स लगाया, 10 न्यूटन, बराबर। लेकिन आई एम अप्लाइंग अ फोर्स, द बॉडी बैलेंस इच अदर। और जो एक इधर जो लेफ्ट साइड से फोर्स है वो अननोन फोर्स है, एफ है, राइट। अगर बैलेंस नहीं रहा तो बॉडी ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा, बट द बॉडी बैलेंस सर एक ही जगह रहेगा। अप्लाइड फोर्स, राइट। तो एक कितना ही जगह रहेगा। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा लेफ्ट साइड पे, अगर मैंने राइट में अगर 10 10 न्यूटन न्यूटन। लगाया, सर जितना आपने 10 right Newton, में 10 Newton, 10 Newton, 10 Newton. सर Body इसका balance. मतलब कैसे दिखाना है कि उसका आंसर सेम है 10 हाँ न्यूटन? 10, यहाँ बताता हूँ, 10 माइनस एफ इज इक्वल टू 0। अभी आप बोलोगे कि ये माइनस कहाँ से आया, ये डायरेक्ट ये बॉडी है, 1 फोर्स इज हियर। सर आपने बताया था माइनस क्यों आता है? हाँ ये ये सर आपने बताया। एफ, बराबर। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स पे 0 है, ये बॉडी हिल नहीं रही है, तो टोटल फोर्स वो 0 आएगा, मतलब एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन। दिस इज द आंसर। सर ये डायग्राम हम ड्रॉ कर ले। हाँ कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। एक मिनट पानी पी जाता हूँ। सर ये रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला है। हाँ यस बोलो। सर ये रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला है क्या सर? हाँ रिजल्टेंट फोर्स। दोनों को ना 32 33 थे ना प्रेजेंट।
ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसको रब करूं क्या राइट साइड का? ये हाँ सर, अब कर दीजिए सर, नो रब प्रॉब्लम। कर दीजिए। So see the next question. What is the difference between rest and equilibrium? Yes. क्या difference दोनों में? अर्नब? Sir, okay, sir, we can What say that, sir, when in the case of equilibrium, when two forces act on, when equal forces act on both the sides of an object, then the object does not move. This is known as equilibrium. But in the case of rest, the object does not move without acting or not acting the force. Rest. मतलब अभी देखो यहाँ पे एक बॉडी है, ब्लॉक है, ये मेरा हैंड है और ये डस्टर है, राइट? नाउ दिस हाँ, डस्टर इज एट रेस्ट, डस्टर रेस्पेक्ट, बराबर, नॉट मूविंग। तो यहाँ पे दो ही फोर्स है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। यहाँ पे ओनली टू फोर्स आर देयर, दोनों का एडिशन क्या होगा? जीरो होगा। मतलब जितना वेट ऑफ द डस्टर है एक्ट डाउनवर्ड्स, उतना ही नॉर्मल फोर्स भी एक्ट हो रहा है ऊपर के साइड पे, और दोनों का एडिशन क्या होगा? जीरो होगा। तब यहाँ पे क्या होगा? द बॉडी विल बी एट रेस्ट। लेकिन if the body is in motion, the number of forces are acting on it. For example, suppose अगर ये बॉडी इधर जा रही है, if the body is moving this direction, तो ये applied force है, और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स हो, Fs is frictional force, और weight of the body acts downwards, W equal M, और उसका नॉर्मल रिएक्शन N ऊपर के साइड पे, वो भी वेट इतना ही होगा। तो when the body is in motion, number of forces are acting, लेकिन सबका एडिशन है, summation of all, addition of all the forces, addition of all number of forces is how much? कितना होगा? Zero. Zero. शून्य सर। In case of rest, only two forces are acting on body. And their addition is zero. In case of motion, or in case of equilibrium, sum of the multiple forces, sum of the number of forces are acting on a body is zero. अगर का बेस्ट एग्जांपल देना है, मैंने बताया था, याद है? When the body is set in equilibrium, in motion, अगर मैं कार चला रहा हूँ, क्या चला रहा हूँ मैं? कार। If I am driving my car at a constant speed of 50 km per hour, Yes sir. कितने स्पीड चला रहा हूँ? 50 km per hour. तो मेरा जो पैर है, my leg is on accelerator, but accelerator में प्रेस नहीं कर रहा हूँ. I am just putting like this, not like this. इसके ऊपर नहीं कर रहा हूँ, एक फिक्स पोजीशन है एक्सेलेरेटर पे, और रीडिंग ऑन द स्पीडोमीटर, जो पॉइंटर है,
pointer on the speedometer, does it move or no? No, sir. नो नो सर, नो No. सर, वो कांस्टेंट पे तो सर एक ही जगह रहेगा। No, जो पॉइंटर है तो पॉइंटर स्टेडी रहेगा। एट दैट टाइम माय कार इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन बिकॉज माय कार इज नॉट एक्सेलरेटिंग। मेरी कार एक्सेलरेट नहीं हो रही, इट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड, एक ही स्पीड पे जा रही। यस अर्णव, अर्णव की बैटरी डाउन होगी, ठीक है। नहीं सर, मेरी बैटरी डाउन नहीं है सर, एक्चुअली मेरी तो सर। अर्णव है ना, अर्णव है क्या और कोई? अर्णव इंगळे, अर्णव जोशी, बापरे 2-3 अर्णव है। सर मेरा भी हो सर, अर्णव रॉय सर। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल चौथा फोर्थ वाला। Equal forces F act on the isolated bodies A and B shown in the figure. Forces are equal. Excuse me, sir. बोलिए। सर एक क्वेश्चन आस्क योरसेल्फ फिफ्थ वाला है, ये वाला क्या हुआ? फिफ्थ है। ये जो क्वेश्चन आप करवा रहे हैं ना आस्क योरसेल्फ का, वो फिफ्थ है। ओके, हाँ सर। और equal forces F act on an isolated body A and B as shown in figure. The mass of B 3 times that of A. B का मास A से 3 टाइम्स, तो मास ऑफ B इज इक्वल टू 3 टाइम्स मास ऑफ A। ये कंडीशन दिया है, दिस इज द गिवन कंडीशन, ये गिवन है। यस सर। फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है? एक्सेलरेशन पूछा है। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल A डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल B। चलो निकालो फटाफट। सर सर प्लीज गिव अस 1 मिनट सर। ओके, इधर ध्यान दो, जिसको नहीं आया उधर जस्ट पे अटेंशन हियर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स एंड मास एंड एक्सेलरेशन? क्या फॉर्मूला है? F is equal to M multiply equals to mass into हाँ, acceleration. A is equal to force acting on यस B। सर। सर मैंने आपको आंसर भेज दिया। दिस A भी दिया है, यहाँ पे A भी दिया है। फोर्स एक्टिंग ऑन A is same as the force acting on B। दोनों पे फोर्स सेम है, राइट? लेकिन हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या है बेटा? मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन, यस सर। Fa को हम क्या लिख सकते हैं? Fa is equal to ma into स्मॉल a into कैपिटल A। और Fb क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ B मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन ऑफ B। दोनों का रेशियो ले लो अभी, 10 का रेशियो, यू गेट द आंसर। सर आई गेट द आंसर सर। तो
m into a into acceleration into a, which is equal to mb mass of b into acceleration of b. यहाँ पे हमको पूछा है a का एक्सेलरेशन डिवाइड बाय b का एक्सेलरेशन, तो b को इधर लेके आओ, तो एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल A डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल B सेकंड बॉडी विच इज इक्वल टू, ये तो मास ऑफ बॉडी है इधर आ जाएगा mb अपॉन मास ऑफ A, लेकिन मास ऑफ B दिया है, मास ऑफ B इज गिवन 3 टाइम्स मास ऑफ A, the mass of B is 3 times that of A, correct? तो मास ऑफ B डाल दे यहाँ पे 3 टाइम्स मास ऑफ A डिवाइड बाय मास ऑफ A, मास मास कट, तो एक्सेलरेशन ही 3/1, that is 3:1. Done. Yes sir. सर मेरा सही Sir, I हुआ। have given the answer in chat sir, मेरा भी आंसर सही हुआ सर। हम सर, उसको मेरा भी ऐसे answer सॉल्व सही। कर सकते थे क्या सर? हम कैसे? उसको मतलब ऐसे सॉल्व कर सकते थे क्या कि अगर FA और FB में अगर इक्वल सर, फोर्स है मैंने तो मतलब हम 1 कह raised सकते to कि 3 FA is equal to MA multiplied by AA and FA is equal to MB multiplied by AA। तो MB का तो सर हमें इक्वेशन मिली थी कि वो 3 टाइम्स है मास का, तो सर इस हिसाब से हम लोग कर सकते थे ना सर सॉल्व। सही में बेटा, ये भी सही है, वो भी सही है, कोई भी Sir, you can repeat. Excuse me, देखो sir. बेटा, okay, see these are the two bodies, force acting on A is F, force acting on B is F, ABF है, दोनों फोर्स सेम है, both the forces are same, FA is equal to FB दिया हुआ है, mass of second body दिया है B which is 3 times mass of A given, हमको फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ A डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ B। चलो अभी ये कंडीशन यूज करते हैं, दोनों फोर्स इक्वल है, मतलब फोर्स का फॉर्मूला क्या है, Excuse me, sir. मास इनटू एक्सेलरेशन। Sir, can we write as 1 raised to 3? नो 1:3 नहीं आएगा, 3:1 ही आएगा, उल्टा हो जाएगा, 3:1 आएगा सर, वो मिस्टेक। 1:3 will be wrong, remember this will be wrong, this is the correct, Yes, sir. understood बेटा? Yes, sir. अच्छा बाकी लोग कुछ आवाज नहीं दे रहे, एकदम चुप Sir, I हो am गए। Sir, can saying you 1 raised to continue 3. explaining? Yes sir, can you नहीं, continue explain? बेटा निकाल के वीडियो ऑन करो बेटा, बाकी लोगों का आवाज नहीं आ रहा है, सो गए क्या सब लोग? वीडियो ऑन Excuse me, करो। sir. No sir, no sir. Sir, my video is not working. It is telling Zoom is unable to detect a camera. Sir, Okay. can you explain again? अरे बाप रे, 4 मैंने और एक सिंगल दिया बेटा। देखो बच्चा, यहाँ पे दो फोर्स हम लिख कर किया, इस पे फोर्स एक्ट वाला और बी पे एक्ट होने वाला फोर्स, बोथ द फोर्स आर इक्वल, लेकिन यहाँ पे हम फोर्स का फॉर्मूला क्या बनाए, फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी ए मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ए, फोर्स एक्टिंग ऑन बी इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी बी इनटू मास एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी बी। दोनों फोर्स को मैंने यहाँ पे इक्वल किया, बोथ द फोर्स आर इक्वल हियर, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, दोनों इक्वल किया, और हमको यहाँ पे रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए एक्सेलरेशन ऑफ बी निकालना है, तो ये जो ए बी है इसको इधर लेके आया मैं लेफ्ट साइड में, तो डिवाइड हो गया, और जो मास ऑफ ए है उसको राइट में लेके गया, तो एम बी अपॉन एम ए, राइट, लेकिन यहाँ पे दिया है एम बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स मास ऑफ ए, एम बी इज इक्वल टू ये रिलेशन यहाँ पे यूज करना है, तो दोनों एम ए कट हो जाएगा, फिर 3 बचेगा, तो 3/1, अंडरस्टूड नाउ? Yes, sir. हाँ ओके, बस आज इतना ही। Sir, your Yes, sir, voice it is not clear. coming. सर आप वो 3MA का वो आप समझा सकते हैं क्या? कौन सा? 3MA वो क्यों आया? Sir, it is clear sir. That बेटा दिया है मास ऑफ बी इज 3 टाइम्स मास ऑफ ए, इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। sir, in this A upon big A upon A upon big B.
That one I'm asking. एक्सीलरेशन ऊपर वाला सर, ऊपर वाला. हाँ, ये कैसे आया? मैंने क्या किया, एक्सीलरेशन ऑफ ए डिवाइड बाय एक्सीलरेशन ऑफ बी, तो बी को इधर लाया मैं लेफ्ट साइड पे, राइट? तो बी को लेफ्ट साइड में आया तो डिवाइड हो जाएगा, और जो मास ऑफ ए है उसको राइट में लेके गया तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट और नो? Yes. हाँ, फिर लेकिन मास ऑफ बी दिया है, बी का मास कितना दिया है? 3 टाइम्स मास ऑफ ई, तो यहाँ पे 3 टाइम्स मास ऑफ ई डिवाइड बाय मास ऑफ ई, मास ऑफ ए कट हो जाएगा, 3 बचेगा यहाँ पे, this 3 can be written as 3/1, 1/3 Yes, नहीं sir, आएगा। got it. हाँ, अगर मान लो मैं एग्जाम में ऐसा पूछ सकता हूँ, what is the ratio of acceleration of second body to the acceleration of first body, तब क्या होगा? बोलो। 3 sir, it will be 1/3 sir, 1/3, 1/3. उल्टा कर देगा, 1/3 होगा। Is it clear? Yes, sir. हाँ, यस okay. सर। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये मैं आपको ग्रुप में डाल देता हूँ, राइट? आप Yes, सॉल्व sir, करने की time of कोशिश करो, progress. राइट? नहीं आ रहा तो हम रिवीजन लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। Yes, sir. Can we leave? सर हाँ, कैन yes. वी लीव नाउ? Yes, yes. ओके सर, थैंक यू सर। बाय सर। Bye, sir. Thank Bye, sir. Bye. Bye sir, bye sir, good night sir, have a nice day sir. Bye, sir. Bye. Sir, sir, जैसे